साथियों नमस्कार। बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को समरेंद्र बहादुर का प्रणाम। अतुलित बल धामम हैम शैलाभदेहम धनुष बन किसानम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधिसम रघुपति प्रियवक्तम वात जात नमामि। हे भगवान मालिक, हे महादेव, हे हनुमान जी, इस संकट की घड़ी में देश को बचाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सद्बुद्धि देने का काम करें कि नियोजित शिक्षकों का जो जायज मांग है उस पर विचार कर तुरंत वार्ता करने का काम करें। साथियों, विपरीत परिस्थिति में मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि हम लोगों को जितने शिक्षक नेता हैं उनको आकर आपके बीच मजबूती से अपनी बात को रखना पड़ता है। आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे कि उस दिन शिक्षा मंत्री जी बोले, रात को उप मुख्यमंत्री जी बोले और फायदा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह मन में आपका प्रश्न होना लाजमी है। मैं इस कष्ट को समझ सकता हूं। आप भी इस बात को समझिए। शिक्षक नेताओं का पहला कर्तव्य है कि अपने सैनिक को बचाते हुए युद्ध को जीता जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़ाई भी जीत जाए और सैनिक भी सुरक्षित रख लिया जाए। यह भी शिक्षक के सेनापतियों का कर्तव्य बनता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था और एक जो शक्तिशाली देश था उसके पास बहुत सा सैनिक था, हथियार था, तोबे थे, गोला था, और एक जो कमजोर देश था उसके पास एक फकीर था। फकीर ने कहा, राजा चिंतित थे, फकीर ने कहा कि जीत तुम्हारी होगी। जो कमजोर देश के सैनिक थे उन्होंने कहने का काम किया कि फकीर पागल हो गया है। मान लीजिए आज के देश में अमेरिका बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और कमजोर देश कोई किसी का नाम ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक सिक्का है और दोनों के तरफ अलग अलग दिशा में लिखा हुआ है, जिसको आप हेड टेल कहते हैं। तो उन्होंने सिक्का उछालने का काम किया और बोला कि अगर आ जाएगा तो आपकी जीत होगी, अगर नहीं आएगा तो आपकी हार हो जाएगी। मैं इसलिए यह कहानी कहना चाहता हूं, जैसे उन्होंने सिक्का उछालने का काम किया, हेड आ गया और उस जो कमजोर सैनिक था उसको लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया गया और अमेरिका का हार हुआ। बाद में जब सिक्का को पलट के उस पहलू को देखा गया तो उस तरफ भी वहीं लिखा था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी लड़ाई में अहम भूमिका सैनिकों की होती है, अहम भूमिका शिक्षकों की होती है, सेनापति की भूमिका कोई नहीं होती है। जब तक आप मजबूत रहिएगा, जब तक आप मजबूती के साथ लड़िएगा, तब तक सेनापति लड़ते रहेंगे। जिस दिन आप कमजोर हो जाइएगा, निश्चित रूप से आपका सेनापति कमजोर हो जाएगा। कल रात को जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, सुबह में हमने टेलीफोन किया था साथियों, तो उनके द्वारा, उनका कोई पीए होंगे, उनके द्वारा कहा गया कि नाम नोट कर लेते हैं, यहाँ बात नहीं होती है, उनको जब समय मिलेगा तो जो है सो की बात किया जाएगा। हमको थोड़ा सा ये लगा, हम बोले बोलिए, बात कराइएगा तो कराइएगा, ना तो हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक 9:35-36 पर उनका टेलीफोन आया। उधर से बोला गया कि समरेंद्र जी आप हैं? हम जी हाँ हैं, बात करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। हमने बात किया, बड़ी ही ढंग से उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के प्रति काफी चिंतित है। कोरोना के चलते जो है सो कि संकट पूरे देश में है, यही एक बड़ी बात है। हमने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे पूरे शिक्षकों को आशा है, आप वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लीजिए। हमारे जो राज्य के शीर्ष नेता हैं उनके साथ पहले वार्ता कीजिए, उसके बाद हड़ताल की जो समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपके समस्या का समाधान होगा। मित्रों, कई साथी तो कह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से बात करने से क्या होगा। पूरे बिहार में मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी से कोई बात करने वाला व्यक्ति है, यही एक दो लोग हैं जो बात करते हैं। बात बाकी मंत्री जी कोई बात करते उठते नहीं है। और मैं स्पष्ट शब्दों पे कह देना चाहता हूं कि आप
सदन में बोलने का काम करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कि गरीब राज्य है, बिहार गरीब राज्य है। और पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 18-19 में गिरधारी जी कई अरब रुपया शिक्षा के क्षेत्र में वापस किया गया है, जो इन्होंने खर्चा नहीं किया था। आप जो साथी लोग हैं नेट से निकाल कर देखने का काम कीजिए। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि यह गरीब राज्य है, कहीं से गरीब राज्य नहीं है। यह जो राज्य है, आप हमारा 1,70,000 जो स्वीकृत पद था उसको समाप्त करने का काम किया। आज अगर 1,70,000 स्वीकृत पद रहता तो जो 2003-5 या जो 6 के जितने साथी थे उनका तो कम से कम जो है सो की नियुक्ति हो गया होता। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी कि एकमात्र है मांग हमारी हाई स्कूल करो सरकारी। नियोजन नीति के खिलाफ बैंक के कर्मचारी उस दिन बताए थे, कोयलरी के कर्मचारी बताए थे, सब लोगों ने नियोजन नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ा और देश को नियोजन। आप और आपके मुख्यमंत्री जी बिहार में नियोजनकरण की नीति लाकर निजीकरण की तरफ देश और राज्य जा रहा है। यह बहुत बड़ा खेद की बात है। यह आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खेद की बात है। मैं बता देना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहां भाषण देने के लिए, तो कहने का काम करते हैं कि अगर शिक्षा देखना है तो आप बिहार के शिक्षा को चालू हो गई बोलिए करिए ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली में भाषण देने जाते हैं चुनाव में, तो कहने का काम करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखना है तो बिहार का जाके देखिए। और जब वेतनमान देने की बात आती है माननीय मुख्यमंत्री जी, तब आप कहते हैं कि गरीब राज्य है, हम कहां से दे दे, कहां से कहां इनको ला दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहने का काम करते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आपको देखना है तो बिहार में जाकर आप देखने का काम कीजिए। बड़ी हास्यास्पद बात है। और जब बिहार के शिक्षकों को वेतन देने की बात आती है तो कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक बीमारू राज्य है। मित्रों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, गुरु नानक जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुरु नानक जी के बारे में सब लोग जानते हैं। उनके माता पिता के द्वारा 300 रुपया दिया गया कि आप व्यापार कीजिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आदमी को उदार दिल का होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और गुरु नानक जी जब देखे कि हमारे यहां तो लोग भाई भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने 300 रुपया के सामान खरीद के उस गांव के गरीबों को देने का काम किया। घर आने पर उनके माता पिता बहुत ज्यादा उनको डांटने का काम किया कि 300 रुपया व्यापार करने के लिए आपको दिया गया था और 300 रुपया आप गरीबों को खिलाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपका राजकोष नहीं है, आपका व्यक्तिगत पैसा नहीं है, उनके पिताजी का अपना पैसा था जिन्होंने गरीबों में दान देने का काम किया। और उनके घर के लोगों ने घर से निकाल देने का काम किया। जब घर से बाहर निकालने का काम किया, भटकते भटकते सुमन जी, गुरु नानक जी दूसरे देश में चले गए। वहां का जो राजा था बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही आक्रामक था। निरंकुश और आक्रामक होने के कारण रोज प्रजा को दंडित करने का काम करता था। एक दिन गुरु नानक उस गांव में जाने का काम किए और वहां के लोगों से पूछने का काम किए कि भाई कहा ऐसा यहाँ का राजा करता है, अतः सामने मत जाइएगा, जो जाता है उसको भौंकसी झुकवा देता है। गुरु नानक एक चद्दर रखते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने क्या किया कि राजमहल के सामने एक एक ईंटा, छोटा सा टुकड़ा लाकर रोज रोज रखने का काम किया। करते करते कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा टीला लग गया। जैसे एक दिन राजा को पता लगा तो राजा ने बुलाने का काम किया। कैसा पागल आदमी है भाई, राज्य के सामने इतना बड़ा टीला लगा दिया। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मरेंगे तो हम इसको लेके जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। राजा बोले कि मरने के बाद कोई ईंटा लेके जाता है? गुरु नानक ने बोला मरने के बाद कोई पापी पाप करके दंडित होके जाता है? वहां नतमस्तक होने का काम किया और गुरु नानक का पैर पकड़ने का काम किया। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि ईश्वर अगर शक्ति दे, कल ही हम लोग चंद्रशेखर जी का जयंती मनाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि दूज के चांद की तरह
राजनीति में पद पाना होता है, राजनीति में अस्थाई पद नहीं होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। यह दूज के चांद की तरह है। 2015 की बात मैं बता देना चाहता था। वार्ता हो रही थी, वार्ता में सुमन जी, निजाम भाई, निषाद भाई, बहुत सारे लोग गए थे। परिवर्तनकारी की तरफ से हम भी गए थे। क्या हुआ, बिशन पटेल जी बोल रहे थे और अमरजीत सिन्हा शायद उस समय प्रधान सचिव हुआ करते थे, आप लोग को याद होगा। उन्होंने कहा कि जब इतने पैसा में 5200 का वेतनमान मिल जाएगा जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का देन है, तो लोग कहा कि चाइनीज वेतनमान मिल गया। तो उन्होंने कहा कि अगर 5200 रुपया का इतना ही 18,000 20,000 में स्केल मिल जाता है, क्यों नहीं हम शिक्षकों को वेतनमान देने का काम करें। और दोनों हाथ उठा के कहे कि अगर ईश्वर ने हमको शक्ति दिया है तो आपको वेतनमान दिया जाएगा। मैं बिशन पटेल जी को भी धन्यवाद बिहार के राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों के द्वारा देना चाहता हूं, और उन्हीं के द्वारा दिया गया आपको जो 5200 का स्केल मिला। मैं यह नहीं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। आप समय रहते हुए आप चाहें तो निश्चित रूप से इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने का काम कर सकते हैं। और भागवत आजाद की कहानी भी मुख्यमंत्री जी हमने बताया था उस दिन, और आज भी कह दे रहा हूं। उनको भी बहुत घमंड था कि जो है कि हम बराबर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उन्होंने कहने का काम किया कि निश्चित रूप से बिहार के शिक्षक अगर आप नहीं सुधरे तो आपको मूंगफली बेचवा देंगे। तो शिक्षक तो मूंगफली मुख्यमंत्री जी नहीं बेचा, लेकिन भागवत आजाद कुर्सी पर से उतर के मूंगफली बेचने का काम किए, और राष्ट्र निर्माता शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करने का काम करते रहे और राष्ट्र का निर्माण करने का काम किए। पुनः मैं आप तमाम साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप लोगों में भी कमी है। जब चुनाव आता है तो कोई बीजेपी को वोट देता है, कोई राजद को वोट दे देता है। दुखद स्थिति क्या है, चंदेल जी मेरे छोटे भाई हैं, सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि आप में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई टेट शिक्षक है, कोई नॉन टेट शिक्षक है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई नगर शिक्षक है। अनेक तरह से शिक्षकों को बांटने का काम किया गया। इससे भी आपको बचने की जरूरत है। कोई शिक्षक नहीं है, सभी शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, सभी शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। यह मेरा वादा है, यह मैं कहने आपसे आया हूं और हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि भेड़िया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खोल के दीजिए ना, जाल बिछाएगा, आपको फंसना नहीं है। कतिपय साथियों के द्वारा यह टेलीफोन आने का काम कर रहा है, पत्र निकालने का काम किया जा रहा है कि अगर आप योगदान कर लेते हैं तो आपको वेतन दे दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, इस फेरा में मत रहिएगा। आज तक न हुआ है और न होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न वर्गों में आपको बांटकर आपको जात का नारा देकर, आपको धर्म का नारा देकर आपको अलग किया जाएगा, आप खंडित हो जाएंगे। सरकार यही काम की है। अभी जो महाजन साहब हैं इसी तरह का पत्र निकाल रहे हैं ताकि शिक्षक दिग्भ्रमित हो जाएं और डर से जाके योगदान कर लें। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं महाजन साहब, हिम्मत है, एक शिक्षक को बिहार में योगदान करा के दिखा दीजिए जो है सो कि बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक तब तक योगदान नहीं करेंगे जब तक कि राज्यकर्मी का दर्जा समान का समान वेतन के घोषणा नहीं हो जाती है। हर बार लड़ाई जीते हैं गिरधारी जी, इस बार लड़ाई जीतेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर आपका जात शिक्षक होना चाहिए, और शिक्षक बन के जिस तरह भागवत आजाद को बिहार के शिक्षकों ने हराने का काम किया, अगर समय रहते हुए वार्ता नहीं होती है तो हम शिक्षक अपना हिंदू हैं अगर तो अपना जो है सो कि पुराण ले लें, और अगर मुस्लिम भाई हैं तो हाथ में कुरान ले ले और कसम खाकर एक एक मत इनके खिलाफ में देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक वेतनमान नहीं तब तक कोई काम नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।